नीलिमा को बोलना कभी पसंद नहीं था। वह हमेशा सुनने वाली रही। घर में, समाज में, रिश्तों में लोग जो कहते वह मान लेती। शायद इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए कि उसे यही सिखाया गया था कि एक अच्छी लड़की ज़्यादा सवाल नहीं करती। नीलिमा एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। पढ़ाई में तेज, कला में निपुण, लेकिन आत्मविश्वास में कमज़ोर। कॉलेज में वह कविताएं लिखती थी, पर उन्हें कभी किसी को नहीं दिखाया। उसे डर लगता था कि हंसी का, नकारे जाने का, अस्वीकार किए जाने का। पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी हो गई। ससुराल ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ भी उसकी आवाज़ नहीं थी। हर फैसला पहले से तय होता। क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या कहना है। उसका पति विनोद बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उदासीन था। उसे लगता था कि नीलिमा बहुत शांत है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। साल गुजरते गए, नीलिमा माँ बन गई। घर में व्यस्त बढ़ी, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन भी बढ़ता गया। वह आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या यही मैं हूँ। एक दिन उसके बेटे के स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। शिक्षिका ने बच्चों की माताओं से कविता पाठ के लिए नाम लिखवाने को कहा। नीलिमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसके अंदर की कवियत्री जाग गई, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। वह नाम लिखवाने से पहले ही पीछे हट गई। घर आकर उसने पूरी रात नींद नहीं ली। पहली बार उसे लगा कि वह अपने ही डर की कैदी है। अगली सुबह उसने अपने बेटे से पूछा, अगर मम्मी मंच पर गलती कर दे तो? बेटा मुस्कुराया, तो भी आप मेरी बेस्ट मम्मी रहेंगी। बस उसी पल कुछ टूट गया। डर, झिझक, चुप्पी। नीलिमा ने स्कूल जाकर अपना नाम लिखवा दिया। कार्यक्रम वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। मंच पर पहुंचते ही उसे लगा शब्द साथ छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसकी आवाज़ स्थिर हो गई। कविता उसकी नहीं, उसकी ज़िंदगी की कहानी थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन नीलिमा बदली। उसने लिखना जारी रखा, सोशल मीडिया पर अपनी कविताएं डालने लगी। लोग जुड़ने लगे, तारीफ करने लगे। पहली बार उसे लगा कि उसकी आवाज़ भी मायने रखती है। विनोद ने भी बदलाव देखा। नीलिमा अब अपनी राय खुलकर रखने लगी थी। वह चुप नहीं रहती थी, लेकिन सम्मान के साथ बात करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं लिखना जारी रखूँ, इसे गंभीरता से। विनोद ने पहली बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उसने सिर हिलाकर कहा, अगर यह तुम्हें खुश करता है तो ज़रूर करो। हर बदलाव आसान नहीं होता। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, इतनी बड़ी होकर कविता शायरी, घर परिवार पर ध्यान दो। नीलिमा को बुरा लगा, लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं थी। उसने सीखा कि हर आलोचना का जवाब सफाई से नहीं, स्थिरता से दिया जाता है। कुछ सालों में उसकी कविताओं का संग्रह छपा। एक साहित्यिक कार्यक्रम में उसे सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी नीलिमा ने कहा, मैंने सालों तक चुप्पी को अपनी पहचान बना लिया था। आज समझ आया कि आवाज़ दबाने से नहीं, इस्तेमाल करने से मजबूत होती है। उसकी बेटी अब खुलकर सवाल करती है, सपने देखती है। वह जानती है कि उसकी माँ ने डर के खिलाफ खड़े होकर रास्ता बनाया है। नीलिमा की कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना गुण हो सकता है, मजबूरी नहीं। आत्मविश्वास जन्म से नहीं, निर्णय से आता है। अपनी आवाज़ पाना ही सबसे बड़ी जीत है। नीलिमा ने दुनिया को नहीं बदला, लेकिन उसने खुद को बदल लिया।